नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी हार को महसूस करके अब बौखला से गए हैं। बौखलाहट इसलिए भी है कि अब उन्हें नजर आने लगा है कि हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, हम आपको इसमें दो बातें बताना चाहते हैं। एक, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के एक विधायक जो सीलमपुर से विधायक हैं, अब्दुल रहमान, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, केजरीवाल को लात मार दी है और उन्होंने बड़े तल्ख शब्दों में केजरीवाल के खिलाफ जो कहा है कि बढ़ते वैचारिक फासलों की वजह से वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये डूबते जहाज में से चूहों के कूद के भागने जैसा है कि अब एक एक करके देखिए, कई तो मंत्री छोड़ के चले गए अरविंद केजरीवाल को, और अब एक बड़ा एमएलए जो मुस्लिम एमएलए है और सीलमपुर जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके से चुनाव जीतकर यह आदमी विधानसभा तक पहुंचा था और अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करता था, वो आदमी अब आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं, देखिए दिल्ली के अंदर दिसंबर या जनवरी के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाल ही में केजरीवाल बड़े बड़े मामलों में, घोटालों में तिहाड़ जेल के अंदर से छूट के आए हैं कंडीशनल बेल पर। हम आपको ये जरूर साफ कर देते हैं बॉस, आप इसको समझिएगा कि ये भैया कंडीशनल बेल पर छूटा है, जमानत पर छूटा है, ये इसको बरी नहीं हुआ है, ये चोर उचक के बरी नहीं हुए हैं। लालू प्रसाद यादव को आप समझिए चारा घोटाले में कब पकड़ा गया था, सजा अब हुई थी, सजा अब हुई थी। यानी कि हमारे जो देश में जो हमारा ट्रायल है वो इतना मजबूत है कि ट्रायल चलते चलते इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट करते करते काफी समय 8-10 साल निकल जाते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, जिस जिस कंडीशन पर इन सभी चोरों को बेल मिली है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, एक ही कंडीशन पे बेल इनको सबको मिली है। आप इसको कोर्ट के ऑर्डर से बेशक मिला सकते हैं, कोर्ट ऑनलाइन, कोर्ट का ऑर्डर ऑनलाइन है। आप इसको जो मैं जो कह रहा हूं इसको आप मैच कर लीजिएगा। बल्कि मनीष सिसोदिया की जमानत में तो कोर्ट ने कोर्ट कर दिया है, कोर्ट कर दिया है इस बात को कि इसलिए बेल दी जा रही है कि क्योंकि ये इनका ट्रायल अभी लंबा चलने वाला है, इसलिए अब इससे ज्यादा दिनों तक इनको जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इन्हें जमानत दी जाती है और उसको ऑर्डर को कोर्ट किया गया है। तो ये सब कंडीशनल बेल पर छूटे हुए हैं, किसी को बरी नहीं किया गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ये लोग जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब ये दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के जो लच्छे फेंकेंगे ना, जिसको फेंक कर ये सत्ता में आए थे, अब फिर से फेंकना शुरू कर दिया। देखिए, अभी बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के मेयर के डॉक्टर सैली ओबराय के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर केजरीवाल क्या कहते हैं, देखिए, दिल्ली के अंदर 18 साल के भीतर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली में एमसीडी के 64,000 कर्मचारियों को पहले ही सैलरी दे दी गई है। अरे भाई, पहले सैलरी दे क्यों रहे हो? नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? उन्हें ठीक से सैलरी दे दो, बस 1 तारीख को दे दो, 2 को दे दो, 5 को दे दो, 10 को दे दो, 8 को दे दो, 7 को दे दो, सैलरी तो दे दो। आपको समझना होगा, 4-4 महीने से एमसीडी के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, अब इतनी जल्दी कैसे मिली? अभी तो नवंबर आया भी नहीं है, आज सोचो क्या तारीख है। और अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी, हमने सैलरी डाल दी उनके खातों में। देखो, आप ये समझिए, आपको लुभाने के लिए ऐसा आदमी जो सबसे ज्यादा लालच, आपने स्कैमर्स का नाम सुना है ना, जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं या
डिजिटली लोगों को चीट करते हैं, वो सबसे पहले अपने शिकार को डबल तिबल चौबल 10 गुना 100 गुना मुनाफे का लालच देते हैं। वो कहते हैं जी आप 1,000 रुपए लगाओगे आपको 10,000 मिलेंगे, आप 1,000 लगाइए आपको 1,00,000 रुपया वापस आएगा। तो ऐसे में लोग, बहुत सारे जो लालची लोग हैं वो फंस जाते हैं उनके स्कैंडल में और अपने लाखों गवा देते हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता, फिर भागते पुलिस की शरण में। ऐसा ही स्कैमर अरविंद केजरीवाल है। ये पूरी जो चोर मंडली है, अब दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की नौटंकी शुरू कर दी है। आज केजरीवाल ने कहा दिल्ली के 64,000 एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी उनके खातों में डाल दी गई है। पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है जिसमें के एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी उनके खातों में डाल दी गई है। 18 साल में पहली बार हो रहा है। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली स्वर्ग बन गई। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि यमुना तो टिम्स नदी नजर आती है। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री और मंत्री सारे जेल चले गए तिहाड़ में। ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए चोर बन के तिहाड़ जेल में रह के आया। अब ये अपनी हर बात को 70 साल से जोड़ के देखते हैं। 70 साल में इतना बड़ा घोटाला बाज मुख्यमंत्री कभी नहीं आया। तो अब ये 18 साल की बात करते हैं। दिल्ली नगर निगम ने क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली नगर निगम ने दिवाली से पहले एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को तोहफा दिया है। नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी और दिवाली बोनस को रिलीज कर दिया है। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई भी दे दी भाई साहब। उन्होंने कहा 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनकी तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही मिल रही है। बताइए कितना बड़ा, आप सोचिए आपके साथ अब डबल धोखा होने वाला है कि अगर आपने इस पर विश्वास किया तो और ये गलती से इधर उधर हो गया ना तो आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है। सिविल डिफेंस के लोगों के साथ यही किया इस आदमी ने, बस मार्शलों के साथ भी यही किया, अस्पताल की नर्सों के साथ ये किया, कॉलेजों के लेक्चरर्स के साथ ये किया, तनख्वाह नहीं दी किसी को। और अब आप भी सोच लीजिए 7,000 करोड़ के घाटे में है दिल्ली सरकार। 7-8 महीने तक उनकी तनख्वाह रुकी रहती थी, केजरीवाल के टाइम में ही रुकी रहती थी। ये बात कर रहा है बीजेपी की, लेकिन अब वक्त से पहले मिलती है। इस बार दिवाली के अवसर पर एमसीडी ने महीना खत्म होने से पहले ही सभी सफाई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह और साथ में दिवाली बोनस भी भेज दिया है ताकि सभी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मना सकें। मैं सभी सफाई कर्मियों और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आप ये समझ लीजिए बाकायदा केजरीवाल ने ट्वीट भी कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि आप ये मान लीजिए कि आपके साथ कोई बड़ा धोखा होने वाला है। केजरीवाल ने जब जब किसी के साथ ऐसा किया है तब तब उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। अब ये चुनाव जीतने का एक बड़ा स्टंट है कि कुछ दिन जो है एमसीडी के सारी चीजें रोक कर आपकी तनख्वाह महीने से पहले आएगी, लेकिन जिस दिन चुनाव जीत गए उसके बाद आपकी सब कुछ होगा लेकिन आपकी तनख्वाह नजर नहीं आएगी। रोते रहिएगा, धरना प्रदर्शन करते रहिएगा। और अब क्योंकि पार्टी भी लगभग खत्म होने जा रही है, 2-2 3-3 मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, विधायक छोड़ के जा रहे हैं, कई विधायक छोड़ के चले गए, कई पार्षदों ने पाला बदल लिया क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि अरविंद केजरीवाल अब दोबारा नहीं आ पाएगा कभी भी, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ गई, अब नहीं चढ़ पाएगी। तो आप ये सोचिए अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा फर्जीवाल है। और ये जो बड़े बड़े वादे करके आपको केवल उस दिन के लिए लुभा रहा है जो 2 से 3 महीने के अंदर जब चुनाव हो तो उस चुनाव में आप उसको सही से वोट करें और उसे जिता दें। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप उनके झांसे में आएंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।